हेलो दोस्तों, मैं कुमार सुनील और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास। दोस्तों पिछली क्लास में वार्तालाप की थी दोस्तों, पार्टनरशिप से यानी कि सभी प्रकार के कंसेप्ट की वार्तालाप की थी और उससे संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चनों की वार्तालाप की थी। आज की वार्तालाप होगी दोस्तों यानी कि बेसिक कंसेप्ट की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। और न्यू चैप्टर होगा आपका रेशो और प्रॉपर रेशो किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं और उससे संबंधित किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में आप नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि यानी पिछली क्लास में वार्तालाप करें दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने पार्टनरशिप की वार्तालाप, पार्टनरशिप से किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली यानी कि बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक से किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं तो उनके बारे में वार्तालाप की थी। आज हम बात करेंगे रेशो की वार्तालाप करेंगे और रेशो से संबंधित हम सभी प्रकार के कंसेप्ट की वार्तालाप करेंगे और उससे संबंधित एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली किस प्रकार से सोल्व करते हैं तो उसके बारे में वार्तालाप करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करते हैं बेसिक कंसेप्ट यानी कि आज की क्लास होगी बेसिक कंसेप्ट की होगी, फिर उससे बारे में वन बाय वन सभी प्रकार के क्वेश्चन की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं रेशो एंड प्रॉपर रेशो। अनुपात व समानुपात। तो बात करते हैं दोस्तों, बेसिकली हम वार्तालाप कर लेते हैं पहले कि अनुपात होता क्या है और समानुपात कैसे होता है दोस्तों। तो उसके बारे में वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद में वन बाय वन सभी प्रकार के क्वेश्चनों की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। जो एग्जाम में यानी कि एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों तो उनके बारे में सभी प्रकार के वार्तालाप करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों, फर्स्ट हमने वार्तालाप करी दोस्तों अनुपात। अनुपात क्या होता है दोस्तों, तो उसके बारे में वार्तालाप करेंगे। अनुपात तो अनुपात क्या होता है दोस्तों, अनुपात क्या होता है तो इसके बेसिकली हम कंसेप्ट की वार्तालाप करें दोस्तों। तो अनुपात क्या होता है दोस्तों कि जब दो संख्याओं को आपस में डिवाइड करते हैं, तो वह छोटी से छोटा मान, वह छोटा सा छोटा मान क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, अनुपात होता है। तो दो संख्याओं को डिवाइड करने पर छोटा सा छोटा मान क्या होता है, अनुपात होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की वार्तालाप करें दोस्तों, तो यानी कि मैंने ए संख्या ले ली और दूसरी संख्या ले ली दोस्तों बी, और दोनों संख्याओं को हम डिवाइड करते हैं, तो वह छोटा सा छोटा मान फॉर एग्जांपल की वार्तालाप करें दोस्तों, तो यानी कि 25 एक संख्या और दूसरी संख्या हमारे पास 15, दूसरी संख्या कौन सी है 15। तो 25 को हम डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो इनके रेशो की वार्तालाप करें तो 25 को हम 15 से डिवाइड करते हैं दोस्तों। 15 से डिवाइड करते हैं तो ये एक जा रहा है हमारे पास, यानी कि 5 से डिवाइड हो रहा है तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 से कम 50 25, और 5 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है। तो यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया दोस्तों 5 और 10 क्या आ गया दोस्तों, 5/10 आ गया हमारे पास, इसका क्या आ गया रेशो। तो रेशो ये क्या है दोस्तों, रेशो नहीं है। रेशो की वार्तालाप कर रहे हैं हम, यानी कि अनुपात की वार्तालाप कर रहे हैं छोटा सा छोटा मान। तो छोटा सा छोटा मान क्या आ रहा है दोस्तों, यानी कि भिन्नात्मक संख्या को जितनी बार हम काट सकते हैं उतनी बार काटेंगे दोस्तों, तो वही क्या होगा, छोटा सा छोटा मान क्या होगा, अनुपात होगा। तो ये और भी कटता है दोस्तों, 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये क्या है हमारे पास अनुपात है। तो यानी कि इसका अनुपात क्या आ गया दोस्तों, हमारे पास 25 और 15 का अनुपात कितना आ गया दोस्तों, हमारे पास 1:2 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 1:2 आ गया। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, यानी कि ए और बी का अनुपात क्या है दोस्तों, ए और बी, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए अनुपात बी। तो यानी कि ए का अनुपात बी, ए अनुपात बी, तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। ये क्या होता है हमारे पास, अनुपात होता है। तो अनुपात क्या होता है दोस्तों, यानी कि छोटे से छोटा मान, जब दो या दो से अधिक संख्याओं को आपस में डिवाइड करते हैं तो वह छोटा से छोटा मान क्या होता है दोस्तों, अनुपात होता है। तो ये हो गई दोस्तों अनुपात की बेसिकली वार्तालाप होगी दोस्तों। अब बात करते हैं समानुपात। समानुपात क्या होता है दोस्तों, तो उसके बारे में बेसिक कंसेप्ट से हम वार्तालाप करते हैं। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों कि अनुपात की वार्तालाप कर ली दोस्तों, कि यानी कि छोटे से छोटा मान, जब दो या दो से अधिक संख्याओं को डिवाइड करते हैं दोस्तों तो छोटा से छोटा मान क्या होता है हमारे पास, अनुपात होता है। अब बात करते हैं समानुपात। तो समानुपात क्या होता है दोस्तों, समानुपात
तो समानुपात की वार्तालाप करें दोस्तों तो समानुपात क्या होता है, तो हमने बात कर ली बेसिकली वार्तालाप कर ली अनुपात। तो अनुपात क्या होता है, छोटा सा छोटा मान होता है दोस्तों। तो समानुपात की वार्तालाप करें दोस्तों तो दो या दो से अधिक अनुपातों की बराबरी को क्या कहते हैं दोस्तों, समानुपात कहते हैं। दो या दो से अनुपातों की बराबरी को क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। जैसे कि दोस्तों वार्तालाप करें दोस्तों ए और बी है दोस्तों, ये क्या है हमारे पास, यानी कि दो संख्या है, तो इनका अनुपात कितना हो गया हमारे पास, इनका अनुपात हो गया ए अनुपात बी। हम बात कर रहे हैं दो अनुपातों की क्या है दोस्तों, बराबरी को। दो अनुपातों की बराबरी को, तो ये क्या है हमारे पास अनुपात है। और सेकंड हम वार्तालाप कर रहे हैं सी और डी भी ले लिया दोस्तों, दो और संख्या ले ली, तो दो अनुपातों की वार्तालाप कर रहे हैं, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, सी अनुपात डी। और इनका बराबरी, इनकी बराबरी क्या है हम दोस्तों, समानुपात हो गया। बराबर किस प्रकार दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास ए अनुपात बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सी अनुपात डी। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, बराबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारे पास समानुपात हो गया। तो यानी कि समानुपात क्या होता है कि दो अनुपातों की बराबरी को क्या कहते हैं दोस्तों, समानुपात कहते हैं। तो ये समानुपात हो गया दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों कि इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं दोस्तों और उनको डायरेक्टली किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों कि अभी वार्तालाप की दोस्तों समानुपात की वार्तालाप की यानी कि दो अनुपातों की बराबरी को क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं दोस्तों। समानुपात वार्तालाप की यानी कि दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। तो दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं, यानी कि ए अनुपात बी इक्वल टू हो जाएगा सी अनुपात डी। तो इसमें यानी कि क्या होता है दोस्तों, बराबर को किस प्रकार यानी कि समानुपात को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, यानी कि कितनी चार बिंदु से, यानी कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों। तो इनमें यानी कि संबंध होता है, संबंध किस प्रकार होता है दोस्तों, इसमें होता है कि यानी कि भाई ये क्या हो गया दोस्तों, यानी कि ये दो संख्या यानी कि ए और डी क्या है हमारे पास, भारी क्या है दोस्तों, भारी राशि हो जाएगी दोस्तों, यानी कि भारी संख्या। तो ये तो भारी राशि हो जाएगी, भाई राशियां। और ये क्या हो जाएगी दोस्तों हमारे पास, मध्य की राशियां यानी कि आंतरिक राशियां। और इसकी संबंध की वार्तालाप करें दोस्तों तो संबंध क्या होता है, संबंध क्या होता है दोस्तों, इसका संबंध होता है कि यानी कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो इसका संबंध होता है यानी कि बाहरी राशि को बाहरी राशि से मल्टीप्लाई करते हो और आंतरिक राशि को आंतरिक राशि से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा यानी कि ए इंटू डी इक्वल टू हो जाता है दोस्तों हमारे पास बी इंटू सी। तो ये क्या है हमारे पास संबंध होता है, यानी कि समानुपात का क्या होता है दोस्तों, संबंध होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली आपको सोल्व करना होता है दोस्तों। तो बेसिक कंसेप्ट ये आपको समझ में आ गया तो आप डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों, यानी कि चतुरानुपात और मध्यानुपात और तृतीय अनुपात किस प्रकार होता है दोस्तों, तो उसके बारे में वार्तालाप कर लेते हैं। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों। हमने बात कर ली कि अनुपात की वार्तालाप कर ली दोस्तों, समानुपात की वार्तालाप कर ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट मध्यानुपात। तो मध्यानुपात की वार्तालाप करते हैं दोस्तों। मध्यानुपाती तो मध्यानुपाती किस प्रकार होता है दोस्तों, तो बेसिक कंसेप्ट की हम वार्तालाप कर रहे हैं दोस्तों। बेसिक कंसेप्ट यानी कि मध्यानुपात। तो मध्यानुपात क्या होता है दोस्तों, हमने समानुपात की वार्तालाप की यानी कि दो अनुपातों की बराबरी को क्या कहते हैं दोस्तों, समानुपात कहते हैं। बात करते हैं दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं दोस्तों। जैसे ए अनुपात बी है दोस्तों इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अनुपात डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी अनुपात डी हो जाएगा। और इसको यानी कि इक्वल को क्या करते हैं हम अनुपात में यानी कि समानुपात में चेंज करते हैं। तो ये होता है यानी कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इस प्रकार होता है दोस्तों। और अभी वार्तालाप की दोस्तों हमने यानी कि बाहर की राशि जैसे कि ए और डी ये क्या है हमारे पास, यानी कि बाह्य राशि कहलाती है दोस्तों। ये कौन सी होती है, बाहरी राशि यानी कि बाहर की राशि होती है। और ये क्या होती है हमारे पास, मध्य राशि बोल दिया जाए या आंतरिक राशियां बोल दिया
जाए दोस्तों। तो बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात क्या होता है दोस्तों? मध्य अनुपात जैसे कि ए और बी का मध्य अनुपात किस प्रकार से फाइंड करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको डायरेक्टली आपको सोल्व करना होता है दोस्तों। मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात क्या होता है दोस्तों कि यानी कि ए अनुपात बी, ए अनुपात यानी कि मध्य अनुपात की बात कर रहे हैं तो मध्य की यानी कि मध्य की जो भी संख्या होगी, जो भी राशि होगी दोस्तों, उनको क्या मानना है आपको? एक्स मानना है। तो मध्य की यानी कि संख्या हमारे पास एक्स है दोस्तों, यानी कि बी और सी को क्या मानना है? एक्स मानना है। तो एक्स मानेंगे यानी कि समानुपात एक्स समानुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इनको क्या करते हैं अभी हमने यानी कि संबंध की वार्तालाप की थी। संबंध क्या होता है? यानी कि क्या होता है? बाहर की राशि को बाहर की राशि से मल्टीप्लाई करना है और आंतरिक राशि को आंतरिक राशि से मल्टीप्लाई करना है। तो संबंध क्या होता है? यानी कि ए इंटू डी इक्वल टू होता है दोस्तों हमारे पास बी इंटू सी, यही होता है संबंध। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे। तो यानी कि एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना है और एक को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? अंडर ए इंटू बी आ जाएगा। तो ये क्या होता है? यानी कि x इक्वल टू आ गया हमारे पास अंडर ए इंटू बी आ गया। तो ये क्या होता है? हमारे पास मध्य अनुपात होता है। तो आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों क्या कि जैसे कि दो संख्या आपको दे दी जाएगी और दो संख्याओं का आपको मध्य अनुपात फाइंड करना होगा दोस्तों। तो मध्य अनुपात किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं? जैसे कि यानी कि x इक्वल टू होता है दोस्तों अंडर ए इंटू बी होता है। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल की वार्तालाप करें तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपके सामने दो संख्या ले रहा हूं। दो संख्या कौन कौन सी ले ली मैंने आपको सामने? मैंने ले ली दोस्तों यानी कि 9 ले लिया एक और एक ले ली 4 ले ली। तो इनका मध्य अनुपात क्या होगा दोस्तों? मध्य अनुपात होता है x इक्वल टू क्या हो जाता है? अंडर ए इंटू बी होता है। तो ए इंटू बी होता है दोस्तों। ए कौन सी हमारे पास? 9 मान लेते हैं और 4 क्या मान लेते हैं? हम बी मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 4 होगा दोस्तों। तो 9 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारे पास? 36। और 36 का अंडर रूट क्या होता है दोस्तों? वर्गमूल क्या होता है इसका? क्या होता है दोस्तों? 6 होता है। कितना होता है दोस्तों? 6 होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों? 6 आ जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारे पास? मध्य अनुपात हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली आपको सोल्व करना होता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं तो उसके बारे में बेसिक कंसेप्ट से हम वार्तालाप कर लेते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों। अभी वार्तालाप की मध्य अनुपात, अब नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती क्या होता है दोस्तों? तो इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट जब वार्तालाप करेंगे तो तृतीय अनुपात क्या होता है? तृतीय अनुपात की वार्तालाप करें दोस्तों, जैसे कि आपको दो संख्या दे रखी है ए और बी, तो इनका तृतीय अनुपात किस प्रकार से फाइंड करते हैं? तो ये हो जाएगा हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात समानुपात क्या होगा दोस्तों? समानुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? समानुपात बी अनुपात क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो इनको यानी कि बाहर की राशि से बाहर की राशि को मल्टीप्लाई करना और की राशि को अंदर की राशि से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ए एक्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। तो बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये क्या होता है हमारे पास? तृतीय अनुपाती होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपको दो राशियां दे दी जाएगी और उनको तृतीय अनुपात आपको फाइंड करना होगा दोस्तों। तो ऐसे इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए होता है दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं चतुर्थ अनुपाती। तो चतुर्थ अनुपाती की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों चतुर्थ अनुपाती। तो चतुर्थ अनुपाती किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं? आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती। तो चतुर्थ अनुपाती क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि आपको तीन संख्या दे दी जाएगी दोस्तों। तीन संख्या जैसे कि हमने ए ओ मान ली, बी मान ली और सी मान ली। तो इनका चतुर्थ अनुपाती किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं? तो ये हो जाएगा अनुपात से ए अनुपात बी समानुपात हो जाता है दोस्तों सी अनुपात एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्स हो जाएगा। तो यानी कि हमने वार्तालाप के लिए यानी कि बाहर की राशि को बाहर की राशि से मल्टीप्लाई करना है और आंतरिक राशि को आंतरिक राशि से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि बाहर की राशि को बाहर की राशि से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बी इंटू सी हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास बी इंटू सी अपॉन ए आ जाएगा। तो ये क्या होता है हमारे पास? चतुर्थ अनुपाती होता है। तो बेसिक कंसेप्ट की हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों। यानी कि
मध्य अनुपाती आपको फाइंड करना हो तो मध्य अनुपाती भी आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, तृतीय अनुपाती फाइंड करना हो तो तृतीय अनुपाती भी आप फाइंड कर सकते हैं। और यदि आपको चतुर्थ अनुपाती की वार्तालाप करें तो चतुर्थ अनुपाती भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, और बेसिक कंसेप्ट इनके बारे में वार्तालाप कर ली दोस्तों। वन बाय वन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, और जैसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों तो उनके बेसिक कंसेप्ट की वार्तालाप कर लेंगे। तो आइए वार्तालाप करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चनों की सोल्व करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। ऊपर करो, देख देख देख। बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती आपको फाइंड करना है। जैसे कि अभी वार्तालाप की थी कि मध्यानुपाती क्या होता है, यानी कि x इक्वल टू क्या होता है, अंडरूट a इंटू बी होता है। और मध्यानुपाती इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि आपको दे रखा है मध्यानुपाती, यानी दो संख्या आपको दे रखी है, आपको दे रखी है 6 और क्या दे रखी है, 54 दे रखी है। 6 और 54 दे रखी है, तो यानी कि इनको मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाते हैं हमारे पास कितने हो जाते हैं, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 24। हाँ सिर्फ 2 लग जाएगा, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 30। 30 को यानी 30 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, हमारे पास 32 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 32। और यानी कि 324 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, किसका होता है, 18 का होता है। किसका होता है, 18 का होता है। तो यानी कि 18 को होता है दोस्तों, तो यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा। तो मध्यानुपाती की वार्तालाप करें तो मध्यानुपात क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो राइट आंसर की वार्तालाप करें तो ए ऑप्शन आपको दे रखा है 9 दे रखा है, बी दे रखा है 12 दे रखा है, सी दे रखा है आपको 16 दे रखा है, और डी आपको दे रखा है 18 दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और उनको डायरेक्टली बेसिक कंसेप्ट से आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको बेसिक कंसेप्ट आ गया तो आप डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। लगाओ। बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो तृतीय अनुपाती वार्तालाप कर ले, तृतीय अनुपाती आपको फाइंड करना है दोस्तों। कैसे हम फाइंड करेंगे, जैसे अभी यार फॉर्मूला की वार्तालाप की थी कि फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन क्या होता है, a होता है। क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर अपॉन a होता है। और इसी से हम डायरेक्टली यानी कि इस फॉर्मूले से डायरेक्टली हम फाइंड करेंगे दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं, x इक्वल टू यानी कि बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या होगी, सेकंड वैल्यू होगी दोस्तों। तो सेकंड क्या दे रखे आपको, चॉइस दे रखे है, तो चॉइस को चॉइस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि चॉइस का यानी कि बी स्क्वायर है, तो चॉइस का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, कितना हो जाएगा दोस्तों, 576 हो जाएगा। तो चॉइस को चॉइस से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन क्या दे रखा है, ए। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 16 है। तो 16 है दोस्तों, तो इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, 8 से डिवाइड करें, 8 दूनी 16, और 8 तीन कितने होते हैं, 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24 होते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 12 थी कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो ये 36 आ जाएंगे दोस्तों, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 36 आ गए। तो तृतीय अनुपाती की वार्तालाप करें तो तृतीय अनुपाती कितना आ गया हमारे पास, 36 आ गया। तो राइट आंसर की वार्तालाप करें तो ए ऑप्शन आपको 20 दे रखा है, बी ऑप्शन आपको 18 दे रखा है, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 36 दे रखा है, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 40 दे रखा है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली शॉर्ट मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको बेसिक कंसेप्ट आ गया तो आप कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। आपको यही ध्यान रखना है दोस्तों कि यानी कि जब आपको मध्य अनुपाती फाइंड करना है दोस्तों, तो क्या होता है कि यानी कि x इक्वल टू होता है दोस्तों, x इक्वल टू क्या होता है, अंडरूट a इंटू बी होता है। और जब आपको तृतीय अनुपाती आपको फाइंड करना हो दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू क्या होता है, इसका होता है बी स्क्वायर अपॉन a होता है। और उसी प्रकार आपको चतुर्थ अनुपाती आपको फाइंड करना हो दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू क्या होता है, b इंटू सी होता है, c अपॉन क्या होता है, a होता है। और कैसे होता है दोस्तों, तो इसके बेसिक कंसेप्ट की अभी हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, ऐसे ही एक और क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। लगाओ। बात करते हैं दोस्तों,
जैसे कि इस बार आपको पूछा गया कि यानी कि चतुर्थ अनुपाती आपको फाइंड करना है, यानी कि 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो चतुर्थ अनुपाती आपको फाइंड करना है, तो चतुर्थ अनुपाती किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो अभी यानी कि फॉर्मूले की वार्तालाप के लिए क्या होता है, x इक्वल टू होता है b इंटू सी अपॉन क्या होता है a होता है। और यानी कि वार्तालाप करें दोस्तों तो b इंटू सी, यानी कि b इंटू सी यानी कि सेकंड वाली दे रखी है दोस्तों, सेकंड वाली और थर्ड वाली। तो यानी कि 14 और 24 को मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, हम एक का भाग देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितने हो जाएंगे, 14 इंटू 24 अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 12। और इसको सोल्व करते हैं तो यानी कि 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 दूना कितने होते हैं 24। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा हमारे पास 28, कितना आ जाएगा दोस्तों 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। ये क्या है हमारे पास चतुर्थ अनुपाती है दोस्तों। तो चतुर्थ अनुपाती यानी कि राइट आंसर की वार्तालाप करें तो आपको ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन आपको दे रखा है 30 दे रखा है, बी दे रखा है 28 दे रखा है, सी आपको 32 दे रखा है और डी आपको दे रखा है 36 दे रखा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों और उनको डायरेक्टली आप शॉर्ट मेथड से आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। यदि बेसिक कंसेप्ट आ गया तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने वार्तालाप के लिए दोस्तों यानी कि बेसिक कुछ क्वेश्चन की वार्तालाप की थी और उससे संबंधित कुछ कंसेप्ट की वार्तालाप की थी दोस्तों। नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे, इसी चैप्टर की वार्तालाप करेंगे और इससे संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन वार्तालाप करेंगे जो काफी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करेंगे दोस्तों नेक्स्ट। तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।